जाने कहाँ गए वो दिन। सच कहो तो दुनिया बदल ही नहीं गई है, बल्कि दुनिया गल भी गई है। आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के होड़ में दुनिया के भावों का ह्रास हुआ है। लोग रोते हैं, लेकिन रोते वक्त हंसाने वाले सूरज ठकुराई के किस्से नहीं रहे। आज कल के बच्चे तो आंख दिखाते हैं। जनाब, हम तो पिता की नज़र पड़ते ही भाग खड़े होते थे। शायद हम गंवार थे, और हैं, ईश्वर करे कि हम गंवार ही रहें। निर्द्वंद, निश्चल, निश्चल, निर्भय, निर्भेद, निर्विवाद, निर्दोष, निरावलंब, लेकिन निराकार। गांव तो गांव रहे नहीं, लेकिन अब कुछ गंवार ही जिंदा सही। कुछ ऐसे बच्चे जरूर चाहिए जो संगमरमर के फर्श से डरने की बजाय मिट्टी के ताज बनाकर ओढ़ने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि मन भले ही भगत सिंह का हो जाए, लेकिन बंदूकें माटी में बीच खेलते हुए बोई जा सकती हैं। जो धरती को नहीं समझेंगे, वे धरती माता किसे कहकर पुकारा करेंगे। मुझे गांव बसाना है, सुखदेव के मनमाने थप्पड़ों का गांव, भगत सिंह के बोए बंदूकों का गांव, चंचल बातों वाले खुदीराम का गांव, रामकृष्ण परमहंस के माँ काली का गांव, विवेकानंद के भूतों के पेड़ों का गांव, लोहा सिंह के ठहाकों का गांव। मुझे देशभक्तों का शहर निर्मित करना है। मुझे बच्चों में वीर सावरकर सा महासागर देखना है। मुझे युवाओं में आज़ादी का अमृत पान कराना है। मैं हर एक आंखों में नेताजी सुभाष के सपने डालना चाहता हूँ। मैं हर कदम को दांडी मार्च के लिए अग्रसर कर दूंगा। मैं गांव की माटी से अंबेडकर के अछूत घड़ों को निकालकर नगर के चौराहे के कुएं पर रखाऊंगा, ताकि उसमें सभी जल पिएं और सब एक हों। मैं हर हृदय में भारत को सचित्र देखना पसंद करूंगा। मैं ये सब गांवों से करूंगा, गांवों से निकालूंगा। गांव की माटी आज भी उपजाऊ है साहब, गांव की माटी आज भी उपजाऊ है।